जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सभी बच्चे, क्या हालचाल हम सभी के। उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जुटे होंगे। दीपावली का टाइम है लेकिन पेपर भी है तुम्हारा 16 नवंबर से, इसलिए आपको रिकॉर्डेड मोड में हम लोग एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। दीपावली की छुट्टी जरूर है लेकिन आपको रिकॉर्डिंग ये पढ़नी है बिकॉज आपका एग्जाम है। बढ़िया से मेरे भाई सिलेक्शन अब की बारी लेना है। कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन जो है अपन इस सेशन में जो है डिस्कस करेंगे, तो एक बार जो है सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। रिकॉर्डेड क्लास होगी, आपको मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया इसके रिगार्डिंग, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए सबसे जरूरी बात, जो बच्चे अभी तक है ना, जिन बच्चों को नहीं पता ट्रिपल धमाका के रिगार्डिंग, तो उत्कर्ष ऐप पे अभी आपका ट्रिपल धमाका चल रहा है, जिसके अंदर अपने 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 3 नवंबर तक ये चलने वाला है, जिसके अंदर अपने डिफेंस के या फिर किसी भी वर्टिकल के कोर्सेज जो उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल हैं, सभी ऑनलाइन कोर्सेज में आपको यहाँ पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और साथ ही साथ इसके अलावा आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स जो है बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है। ठीक है ना। कब तक मिलने वाला? 3 नवंबर तक। आप में से जो बच्चे देखो एयरफोर्स की अगली भर्ती इनटेक 01 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा स्काई फाइटर बैच अवेलेबल है लाइव फ्रॉम क्लासरूम मोड में, उसमें आप जुड़ सकते हैं। जो बच्चे आर्मी की नहीं अगली आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल और एनए, तो आर्मी के बैचेस भी हमारे अवेलेबल हैं उत्कर्ष ऐप पे, उसमें जुड़ के भी आप अपनी जिम्मेदार तैयारी कर सकते हैं। एनडीए टारगेट, एनडीए फाउंडेशन बैचेस भी अवेलेबल हैं। और जो बच्चे इसी इनटेक की तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर होना आपका 16 नवंबर से एयरफोर्स का, तो उसके लिए हमारा स्काई फाइटर एमसीक्यू बैच भी चल रहा है ऐप पे, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5100 एमसीक्यू हम लोग दे रहे हैं, प्लस में 15 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ना। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर इसमें आप प्राइम फीचर के साथ जाएंगे तो प्राइम में आप देखो दो आपको मिलेंगे ऑप्शन, स्टैंडर्ड और प्राइम, है ना। प्राइम का बेनिफिट क्या रहेगा? प्राइम में आपको प्रीवियस कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, अनलिमिटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिवीजन बुकलेट जो हमारी ई बुक वो आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, और एमसीक्यू बैच यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्राइम के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं आपको। चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं बच्चे सेशन को। बेहतरीन से एमसीक्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आज के सेशन का ये रहा ना, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, है ना। कोई पोल वोल नहीं होगा, क्लास बिल्कुल ही रिकॉर्डेड है, बस आपको अपना प्रैक्टिस कर लेनी है, इसके लिए क्लास चल रही है आप, बिकॉज एग्जाम है। क्वेश्चन देखो कमेंट में, तुम्हारे पास कमेंट बॉक्स खुला, अपना आंसर करते जाओ ना, एक्सप्लेन अपन उसको बढ़िया से करते हुए चलेंगे ना। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा कि बिकॉज बहुत सारा काम पेंडिंग है भाई, अपने को यहाँ पे जो है बहुत सारा काम जो है करना है ना, बहुत सारा काम जो है भाई अपने को यहाँ पे करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए वर्क और वर्क्स में डिफरेंस क्या होता है उसको जरा समझिएगा ना। वर्क और वर्क्स में डिफरेंस क्या होता है समझिएगा। वर्क का मतलब होता है कार्य, और वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशंस। वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशंस, है ना, यानी रचनाओं की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? रचनाओं की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो रचनाओं की बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है भाई साहब मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, काम की बात की गई है। दूसरी बात, वर्क एक कैसा नाउन है? वर्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी मैनी नहीं आता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अपन यूज करेंगे किसका? मच का। मैनी का यूज किसके साथ? भाई काउंटेबल नाउन के साथ में जो अपन मैनी का यूज करेंगे ना, काउंटेबल नाउन के साथ में जो अपन यहाँ पे मैनी का यूज करेंगे। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आ गया? मच आ गया, है ना। मैनी की जगह अपन क्या लिखेंगे? मैनी की जगह मच वर्क यहाँ पे लिखा जाएगा। मच वर्क जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी बी ऑप्शन एरर पार्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? एरर पार्ट हो जाएगा बच्चे अपने पास बखूबी तौर पे। चलेगा सर, बहुत बढ़िया। बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए क्या बोल रहा है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इस सेंटेंस का आपको क्या करना है? चेंज द वॉइस। इस सेंटेंस का आपको जो है वॉइस यहां पे चेंज करके बता देना है ना। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इस सेंटेंस का आपको जो है वॉइस यहां पे चेंज करके बता देना है। चलेगा जी, फटाफट से बताइएगा। देखिए सभी बच्चे फटाफट से बताइएगा, देखिए सभी बच्चे लोग।
देखिए बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास, ऑल इज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम की बात कर रहे हैं ना, लाफ्ड। देखो एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोज वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोज वर। और उसके साथ में क्या जाएगा, V3। उसके साथ में क्या जाएगा, V3। तो वॉज लाफ्ड, भाई लाफ्ड के साथ बच्चा बाई नहीं आता ना, लाफ्ड के साथ में एट अपन यूज करते हैं। लाफ्ड के साथ में जो एट अपन यूज करते हैं, बाई तो आएगा नहीं। अब बीइंग कब आता है, देखिए जहां पे वर्ब की जब आईएनजी वाली फॉर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन अपने पास एक ही बचा, दैट इज ए फॉर अल्फा। ऑप्शन अपने पास एक ही रिमेनिंग रहा, दैट इज ए फॉर अल्फा। नेक्स्ट, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर। कह रहा है अगर वो कुछ क्षण पहले ही आता तो मेरे को वहां पे मिल जाता भाई साहब, है ना। हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर, ये आपको बढ़िया से बता देना है ना। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, हैड V3 की बात कर रहे हैं। कंडीशनल क्लोज क्या कहता है, कंडीशन नंबर 3 बच्चे क्या कहती है अपने पास में, हैड V3 की एक साइड बात कर रहा है, तो आगे वो किस में चेंज होगा, आगे जो वो जाएगा वुड हैव V3 में ना। एक साइड अगर हैड V3 दे रखा है तो आगे वो चेंज होगा वुड हैव V3 में ना। आगे वो चेंज किस में होगा, आगे वो चेंज होगा वुड हैव V3 में ना। एक साइड हैड V3 तो आगे जाएगा वुड हैव V3 में ना। तो देखिए वुड हैव और फाउंड की तरफ फाउंड दे रखी है। डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, यानी सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई भी एरर यहां पे नहीं है ना। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई भी एरर यहां पे नहीं है ना। नेक्स्ट, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, है ना। कह रहा है मिल्क से हमें क्या प्रोवाइड हो सकता है, भाई प्रोटीन प्रोवाइड हो सकता है जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट के लिए अच्छा है अपने पास, है ना। देखिए यहां पे क्या होगा बच्चे अपने पास सेंटेंस में अगर अपन बात करें तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, देखिएगा ए और एन आर्टिकल अपन कब यूज करते हैं ना, ए और एन का यूज अपन कब करते हैं, जब अपने पास में बात की जाएगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, है ना। जब बात की जाएगी अपने पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। तो मिल्क क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अपने पास, नहीं है सर। मिल्क किस कैटेगरी का नाउन है, मिल्क आता है मटेरियल में, है ना। मिल्क आता है मटेरियल में, और मटेरियल कौन सी कैटेगरी में आता है, मटेरियल आता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो भाई मिल्क के साथ में तो आप ए और एन आर्टिकल का यूज कर ही नहीं सकते। मिल्क के साथ तो जो आप ए और एन आर्टिकल का यूज जो है कर ही नहीं सकते, यानी ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एरर पार्ट यहां पे हो जाएगा अपने पास, है ना। ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एरर पार्ट यहां पे हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, Mrs. Sharma told me that though her son had worked hard, but he failed to mark any mark in the last examination. मिसेस शर्मा ने क्या बोला कि भाई उनके बेटे ने बहुत हार्ड वर्क किया ना, फिर भी जो उसके मार्क्स वगैरह भाई पिछले एग्जाम में जो है कोई मार्क्स वगैरह उसके नहीं आए, कोई भी मार्क्स वगैरह जो उसके नहीं आए पिछले एग्जाम में। ये आपसे जो है पूछा गया है, ये जो है आपसे पूछा गया है।
देखिए यहां पे क्या हो जाएगा समझिएगा ना, ऑल दो की जब बात की जाए ना, ऑल दो और दो की जब बात की जाए, ऑल दो और दो की जब बात करें अपन, तो ऑल दो और दो के साथ में याद रखिएगा यट का पेयर आता है, बट का नहीं आता। ऑल दो और दो के साथ में किसका पेयर अपन यूज करेंगे, यट का पेयर यूज करेंगे, बट का पेयर नहीं आएगा ना। समझे बात को? यानी बी ऑप्शन जो है सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा अपने पास। क्लियर है सभी बच्चों को बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द कमांडर सेड टू दी आर्मी मार्च फॉरवर्ड, है ना। कमांडर ने किससे कहा, कमांडर ने आर्मी से कहा कि भाई मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, है ना। कमांडर ने क्या कहा, भाई आगे बढ़ो। देखिए बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, है ना, कमांडर ने मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ने का आदेश दिया ना, तो ऑर्डर आएगा, कमांडर तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, कमांडर ऑर्डर देगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस है टू कनेक्टर आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है टू कनेक्टर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट अ मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड्स एंड प्रॉपर प्राइसिंग इज रिक्वायर्ड। ये आपको बताना है ना, फटाफट बताइएगा। देखिए
देखिए बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास, है ना, क्या हो रहा है, कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा डिटेल एनालिसिस चाहिए कस्टमर को और प्रोडक्ट प्राइसिंग इसकी रिक्वायर्ड है ना। तो देखिए डिटेल की बच्चे बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे फिर अपने पास क्या चाहिए, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालिसिस नाउन का काम कर रहा है, नाउन के पहले क्या, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, तो डिटेल्ड एनालिसिस अपन लिखेंगे ना, डिटेल्ड एनालिसिस अपन लिखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहे हैं, एन ओल्ड लॉयन लिव्ड इन अ जंगल नियर अ बिग लेक ब्लैंक स्पेस वॉज फुल ऑफ फिशेज कार्ब्स एंड अदर क्रिएचर्स, है ना, कह रहा है एक बुढ़ा शेर भाई साहब जंगल में रहता था नदी किनारे, है ना, जिसके अंदर बहुत सारी मछलियां थी, बहुत सारे कार्ब्स थे और बहुत सारे अदर क्रिएचर्स भी थे, ना, उसके अंदर बहुत सारे क्रिएचर भी थे, ना। ये आपसे जो है पूछा गया है। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, लेक की बात कर रहे हैं, लेक की बात कर रहे हैं। देखो हु वाला केस कब आता है, हु होम आप कपन कब यूज करते हैं, जब ह्यूमन बीइंग की बात की जाएगी। जब किसकी बात करते हैं बच्चे, जब ह्यूमन बीइंग की बात की जाती है, और यहां पे कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, यहां पे कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ठीक है, यहां पे बच्चा कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, लेकिन यहां तो लेक की बात कर रहा है, तो विच अपन यूज करेंगे। A farmer was leading oxes to his field for plugging early in the morning, early in the morning, है ना। चलेगा जी, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखो ऑक्सेज की बात कर रहा है बच्चा लोग, किसकी बात कर रहा है, ऑक्सेज की बात कर रहा है। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है मेरे भाई, ऑक्स अपने पास में होता है सिंगुलर, और ऑक्स का प्लूरल आप क्या यूज करेंगे, ऑक्स का प्लूरल आप लिखेंगे ऑक्सन, है ना, ऑक्स का प्लूरल आप जो लिखेंगे दैट इज ऑक्सन, ठीक है। बी ऑप्शन जो है सेंटेंस में राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सेंटेंस में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। यू विल हैव टू पुट ऑन योर स्वेटर, यू विल हैव टू पुट ऑन योर स्वेटर, सेंटेंस का आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करके बता देना है, वॉइस आपको जो है चेंज करके बता देना है। बताइएगा, देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, अल्फा ब्रेवो चार्ली और डेल्टा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। वॉइस आपको सेंटेंस का जो है बखूबी तौर पे बच्चा लोग चेंज करके बताना है, बखूबी तौर पे जो है चेंज करके बता देना है, फटाफट से बताइएगा। देखिए सभी बच्चा लोग, देखिए बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में दे रखा है 2v1, एक्टिव वॉइस में आपको दे रखा है 2v1, तो पैसिव वॉइस में क्या जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा 2bv3, 2bv3, 2v1 की बात कर रहा है, 2bv3 अपन यूज करेंगे, 2bv3 देखिए यहां भी है, इधर भी है, इधर तो भाई पुटेड तो नहीं होगा, 2b पुट, है ना,
अब समझिएगा, जो एक्टिव वॉइस में रखा होता है पैसिव वॉइस में लिखते हैं नहीं, ऑन यहां पे लिखा जाएगा, यहां तो ऑन नहीं लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है। और विल हैव का विल हैव रहेगा, हैज नहीं आएगा ना यार, यानी आपके पास ए ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर बचा ना, बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ही इज एक्सेप्शनली गुड इन टीचिंग मैथ्स एंड इंग्लिश एज वेल, कह रहा है वो बहुत ही बढ़िया, किसमें, पढ़ाने में, क्या, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाने में भाई साहब वो बहुत ही बढ़िया है ना सॉरी, मैथ और इंग्लिश पढ़ाने में क्या है सर, वो बहुत ही बढ़िया है, ये आपको बढ़िया से बता देना है सभी बच्चों को, ये आपको बढ़िया से बता देना है सभी वॉरियर्स को। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस की अगर अपन बात करें मेरे भाई, इस पर्टिकुलर सेंटेंस की अगर अपन बच्चे बात करें तो एक प्यारी सी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो गुड आपके पास दिया ना, गुड के साथ क्या क्या आता है, गुड एट भी होता है और गुड फॉर भी। गुड एट अपन कब यूज करते हैं, वेन यू आर गुड एट समथिंग, जब आप किसी काम में बढ़िया होंगे तो आप लिखेंगे गुड एट समथिंग, कि आई एम गुड एट प्लेइंग, यू आर गुड एट सिंगिंग, लेकिन समथिंग इज गुड फॉर समथिंग की जब कब बात होगी ना, फॉर कब आएगा, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के लिए बढ़िया होगी ना, समथिंग इज गुड फॉर समथिंग, है ना, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के लिए बढ़िया होगी तो वहां पे अपन लिखते हैं समथिंग इज गुड फॉर समथिंग। तो इज गुड इन टीचिंग नहीं, गुड एट टीचिंग अपन लिखेंगे ना, इज गुड एट टीचिंग अपन लिखेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो राइट आंसर इस क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात, गॉट इट है सभी वॉरियर्स को बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, 1945 की बात है और मेरे को आज भी याद है द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है एंड हुआ था, ये आपको बढ़िया से बताना है। यहां पे अपन क्या आर्टिकल यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, काहे को यूज करेंगे, देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड की बच्चे बात कर रहा है, सेकंड इज अ ऑर्डिनल नंबर है ना, सेकंड क्या है, सेकंड अपने पास में एक ऑर्डिनल नंबर है ना, और जो भी ऑर्डिनल नंबर अपने पास में होते हैं सबके साथ में आप द आर्टिकल यूज करते हैं, तो द लिखा जाएगा ना, कार्डिनल के साथ नहीं आएगा, ऑर्डिनल के साथ आप यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉनी सेड टू हिज टीचर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, जॉनी ने उसके टीचर से कहा कि क्या आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, इसका भी आपको नरेशन जो है चेंज करके भली भांति बता देना है। बताइएगा, देखें, कुड यू सेड, जॉनी सेड टू हिज टीचर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, बताइएगा, देखें। देखिए प्लीज बोल रहा है मतलब रिक्वेस्टेड में जाएगा प्लीज, लेकिन दोबारा नहीं आ पाएगा, प्लीज बोल रहा है रिक्वेस्टेड में जाएगा लेकिन दोबारा प्लीज नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्लीज के लिए ही रिक्वेस्टेड आया है, प्लीज दिया है तभी रिक्वेस्टेड आया ना, रिक्वेस्टेड अ टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, देखो इंपेरेटिव है ना, तो क्या आ गया यहां पे, ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ ड्रामेटिस्ट Salman Khan is superior than any other 20th century writer. चलिएगा जी फटाफट से बताइएगा, देखिए
फटाफट से जो है देखिए सभी बच्चा लोग बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। देखिए एज ए ड्रामेटिस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो एक प्यारी सी बात समझिएगा। देखिए जब भी आपसे है ना किसकी बात करें, एज सिंस बिकॉज की बात की जाए, एज सिंस बिकॉज की बात की जाए, एज सिंस बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। एज सिंस बिकॉज की बात की जाए ना, तो एज सिंस बिकॉज के साथ में कभी भी आपको जो है सो, दैट्स वाई, देयरफॉर या फिर हेंस का यूज नहीं करना है ना। सो दैट्स वाई देयरफॉर हेंस का यूज आपको नहीं करना है। सो दैट्स वाई देयरफॉर हेंस का यूज आपको नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, इनका यूज करते हैं जब बात की जाएगी इसलिए कि ना, जब बात की जाएगी इसलिए कि, दोनों एक साथ यहां पे यूज नहीं होंगे। पहली बात, यहां पे तो देखिए है भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गड़बड़ क्या मिल सकती है, देखो जो भी सेंटेंस आपके पास में आई यू आर पे एंड हो ना, आई यू आर पे जो भी सेंटेंस एंड हो, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रीफर की बात करें ना, जो भी सेंटेंस आपके पास आई यू आर पे एंड होते हैं, जो भी वर्ड, उनके साथ में बेसिकली आप किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो सुपीरियर देन नहीं आएगा, सुपीरियर टू आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, he tried all the drawers in his doll desk but could not find his purse in any one of it, है ना। चलिएगा बताइएगा सेंटेंस में क्या होगा बच्चे, एरर पार्ट अपने पास। इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एरर पार्ट अपने पास। फटाफट से जो है सभी बच्चा लोग बता दीजिएगा। देखिए चलिएगा जी, देखिएगा जरा, समझिएगा जरा सभी बच्चे, यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर, जरा देखिएगा समझिएगा ना। कह रहा है सारे के सारे ड्रॉवर्स उसने ट्राई किए लेकिन किसी में भी उसको अपना पुराना पर्स नहीं मिला ना। तो भाई ड्रॉवर एक तो था नहीं, बहुत सारे ड्रॉवर्स थे, प्लूरल है तो प्लूरल यहां पे प्लूरल आएगा। एनी वन ऑफ देम अपन यूज करेंगे, इट नहीं आएगा। एनी वन ऑफ देम अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर इन द हिल्स। कह रहा है शिप्स वगैरह जो भाई सब इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद है। तो कहाँ पे मिलती हैं ये, पहाड़ियों वगैरह में मिलती हैं भाई, है ना, पहाड़ों वगैरह में जो शिप्स वगैरह मिलती हैं। चलिएगा ये बताइएगा, देखिए यहां पे क्या होगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। इस क्वेश्चन में प्यारा सा बेहतरीन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो शिप की बात कर रहे हैं, देखो शिप की बात करें, डियर की बात करें, ज्यूरी की बात करें ना, तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भाई साहब सेम टू सेम होती है। अब एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे, वो सेम टू सेम ही उसको लिखा जाएगा। शिप का शिप ही आप लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में भी, ठीक है। प्लूरल फॉर्म भी आप जब बनाएंगे तो शिप का शिप ही आप वहां पे से उसको लिखेंगे। क्लियर। ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। ए फॉर अल्फा जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर सर अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट,
आई डिडंट सी थ्री इडियट्स मूवी, आई डिडंट सी थ्री इडियट्स मूवी है ना। इस सेंटेंस का आपको क्या करना है, इस सेंटेंस का आपको जो है वॉइस चेंज करके बता देना है ना। क्या करेंगे आप, इसका वॉइस चेंज करके आपको बता देना है ना। चेंज द वॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। आई डिडंट सी थ्री इडियट्स मूवी। देखिए समझिए, डिड की बात कर रहा है बच्चा, डिड से वो किस में जाएगा, टेंस तो चेंज होता नहीं है, वो वर्ब में जाएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहेगा। अब बात कर रहा है थ्री इडियट्स मूवी की, थ्री इडियट्स देखती प्लूरल नहीं समझना है। अगर तीन लोगों की बात की होती तो वो प्लूरल होते, लेकिन यहाँ पे वो थ्री इडियट्स मूवी की बात कर रहा है। मूवी तो एक ही है, सिंगुलर है यार, मूवी तो मेरे भाई एक ही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, यानी वो जब अपन यूज करेंगे वर नहीं आएगा। क्या यूज करेंगे, वोर अपन यूज करेंगे, वर नहीं आएगा सर। यानी ए फॉर अल्फा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, राइट आंसर एरर पार्ट हो जाएगा अपने पास। सर इस सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, तो इसका वॉइस ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। इट इज हाई टाइम you should leave now for the sake of their own well-being. Let me know which one is the error part in the following sentence. देखिए यहां पे क्या होगा, इस सेंटेंस की अगर अपने बच्चे बात करें, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना। देखो जब भी आपके पास इट इज टाइम की बात की जाए, इट इज अबाउट टाइम की बात करें, इट इज टाइम की बात की जाए, इट इज अबाउट टाइम की अपन बात करें, इट इज हाई टाइम की अपन बात करें, और इट इज राइट टाइम की अपन बात करें, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज राइट टाइम, है ना। जब भी अपने इसकी बात करें तो काम की बात आपको क्या याद रखनी है उसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर इसके बाद टू दिया है तो टू के बाद V1 यूज कर दो। टू मेरे भाई अगर नहीं दिया है, कोई नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा है, तो फिर बाद में आप V2 का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का आप जो है यूज करेंगे। तो देखो इट इज टाइम, हाई टाइम की बात कर रहा है, टू तो दिया नहीं है, यू प्रोनाउन दिया तो क्या आएगा, V2 आएगा। लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। बी फॉर ब्रेवो एरर पार्ट हो जाएगा सेंटेंस में, बी फॉर ब्रेवो एरर पार्ट हो जाएगा सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर। चलिएगा जी, नेक्स्ट देखिएगा। In science, the credit goes to a man who convinced the world, not to the man to whom the idea first occurs. ये बताइएगा, देखिए सेंटेंस में कौन से पार्ट में कैरर होगी, इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में कैरर हो जाएगी, फटाफट से बताइएगा देखिए सभी बच्चा लोग। देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करें, क्या कह रहा है, साइंस में भाई साहब क्रेडिट जो है उस इंसान को जाता है जिसने वर्ल्ड को कन्विंस किया हो, ना कि उसको जिसको पहले आइडिया आया हो। तो जिस इंसान को क्रेडिट जाएगा वो भी डेफिनेट मैन होगा, जिसको आइडिया आया होगा वो भी कोई डेफिनेट मैन होगा ना। तो होम गोज टू द क्रेडिट टू द मैन, यहाँ पे डेफिनेट मैन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल आएगा। डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो बच्चे डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल अपन यहाँ पे बखूबी तौर पे जो यूज करेंगे। नेक्स्ट, as he is a perfectionist so he always insist on regular practice। कह रहा है बहुत ही परफेक्टनिस्ट है, हर काम को बहुत ही परफेक्टली तरीके से वो करना चाहता है, इसलिए हमेशा वो इंसिस्ट करता है। किस चीज पे इंसिस्ट करता है, कि रोजाना बढ़िया से रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, है ना। उस चीज पे जो है सर वो रोजाना इंसिस्ट यहाँ पे कर रहा है ना।
इस सेंटेंस में आपको एरर पार्ट बता देनी है। देखिए एज की बात कर रहे हैं, अभी भी बच्चे हमने प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखा था ना एक, देखो जब भी एज सिंस बिकॉज की बात की जाए ना, एज सिंस बिकॉज की अपन बात करें ना, एज सिंस बिकॉज की अपन बात करें, एज सिंस बिकॉज का मतलब है क्योंकि की जब बात करें ना, तो एज सिंस बिकॉज के साथ आपको कभी भी जो है सो, दैट्स वाई, देयरफॉर या फिर मेरे भाई हेंस का यूज नहीं करना ना। सो दैट्स वाई देयरफॉर हेंस का यूज इसके साथ आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसका मतलब होता है इसलिए, ठीक है। तो एज सिंस बिकॉज के साथ सो दैट्स वाई देयरफॉर नहीं आएगा। सी ऑप्शन जो है सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो सेंटेंस में एरर पार्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है भाई। मोहन विल से ही वांट्स अ कप ऑफ टी। मोहन क्या कह रहा है भाई साहब, वो क्या चाहता है, वो एक कप ऑफ टी चाहता है ना, कप ऑफ टी चाहता है। इस सेंटेंस का आपको नरेशन चेंज करके बता देना है ना, नरेशन जो है चेंज करके आपको इसका बढ़िया से बता देना है सेंटेंस का ना। क्लियर, चलेगा जी, फटाफट से बताइएगा। देखिए सभी बच्चे क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलेगा जी, देखिएगा जरा, समझिएगा जरा सभी बच्चे, इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर। देखिए विल से का विल से में रहेगा, सेंटेंस सिंपल है, कनेक्टर आ जाएगा दैट ही, और विल से वाला है तो भाई साहब अगर सेड या साइड टू में होता तो टोल्ड में जाता तो आगे टेंस चेंज होता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं दे रखा, तो ये का ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए ऑप्शन, टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, टेंस यहाँ पे बच्चा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ राहुल वॉज इंफीरियर देन राजेश ऑन द स्टेज। कह रहे राहुल की जो परफॉर्मेंस है इंफीरियर थी भाई राजेश से स्टेज के ऊपर ना। इस सेंटेंस में भी आपको जो है एरर पार्ट बखूबी तौर पे यहाँ पे बता देना है ना भाई। पोल वॉल नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास है ना, रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है ताकि आप दिवाली की छुट्टियों में पढ़ते रहें, बिकॉज पेपर आपका 16 तारीख से, तो टाइम को यूटिलाइज करना जरूरी है ना, टाइम को यूटिलाइज करना जो आपको अच्छे से जरूरी है ना। देखिए इन्फीरियर की बात कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया था जितने भी वर्ड मेरे भाई है ना, जितने भी वर्ड बच्चा लोग आई ओ आर पेंड होते हैं ना, बात की जाए चाहे सीनियर की, बात करें चाहे जूनियर की, बात करें चाहे प्रायर की है ना, और सारे वर्ड जो भी किस पे एंड होते हैं आई ओ आर पेंड होते हैं, तो इनके साथ में कनेक्टर क्या आता है टू, कनेक्टर क्या आता है टू आएगा, तो देन तो आएगा नहीं, देन की जगह आप क्या यूज करेंगे टू का यूज करेंगे, देन की जगह आप किसका यूज करेंगे टू का यूज करेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो बच्चे सेंटेंस में राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, लक्ष्मी इज द ओनली गर्ल ब्लैंक स्पेस कैन रिड्यूस माई प्रॉब्लम। कह रहा है लक्ष्मी एकमात्र ऐसी लड़की है जो मेरी समस्याओं का समाधान जो है कर सकती है, जिसके पास मेरी समस्याओं का समाधान है यहां पे बखूबी तौर पे, है ना। देखिए द ओनली की बात करें तो जब भी अपने पास द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल की बात की जाए ना, द ओनली की बात करें, द सेम की बात करें, द फ्यू की बात की जाए, द लिटिल की बच्चे अपन बात करें ना, तो क्या यूज करते हैं अपने पास भाई साहब, इस केस में अपन दैट रिलेटिव प्रोनाउन बच्चे यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है बच्चे सेंटेंस में राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बॉय स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल स्टूडेंट एट दे आर अनेबल टू डोमिनेट इन द क्लास। कह रहे जो लड़के स्टूडेंट होते हैं भाई साहब, वो लड़कियों जो स्टूडेंट होती हैं उनसे थोड़े ज्यादा होशियार होते हैं, लेकिन फिर भी क्लास में डोमिनेट कौन करती है? क्लास में भाई अच्छा रिजल्ट कौन लेके आती है? लड़कियां लेके आती हैं। ठीक है, बताइएगा। देखिए चलिएगा जरा, देखिएगा जरा, समझिएगा क्या हो जाएगा। बॉय स्टूडेंट का बच्चे देखो, बॉय स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? बॉय स्टूडेंट्स। गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल होगा गर्ल स्टूडेंट्स। क्या होगा प्लूरल इसका? गर्ल स्टूडेंट्स, यानी बी ऑप्शन मेरा पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई शुड टेकन केयर ऑफ हिम। आई शुड टेक केयर ऑफ हिम, है ना। आई शुड हैव यहां पे ऐड कर लीजिएगा ना, आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ हिम, है ना। हाँ, अब इस सेंटेंस का आपको क्या करना है? वॉइस बच्चे चेंज करके बताना है। आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ हिम का आपको जो है वॉइस बच्चे बढ़िया से यहां पे चेंज करके बता देना है सभी बच्चा लोगों को ना। वॉइस जो है इसका चेंज करके बता देना है सभी बच्चा लोगों को ना। देखिएगा क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा अपने पास। देखिए शुड हैव टेकन केयर की बात कर रहे हैं ना, तो समझिएगा की बात को ना भाई। शुड एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में बच्चा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में बी की थर्ड फॉर्म आएगी, बीन बीन बीन, यहां तो नहीं है। और टेकन का टेकन आ गया, केयर, और जो ऑफ दे रखा है वो भी तो लिखा जाएगा, जो ऑफ है वो का वो लिखेंगे ना। एक्टिव वॉइस में जो है पैसिव वॉइस में उसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई ब्लैंक स्पेस हिज सर्वेंट। कह रहा है उसने मेरे को ऐसे ट्रीट किया, ऐसे ट्रीट किया कि जैसे मैं उसका क्या हूं? जैसे सर मैं उसका नौकर हूं। उसने मेरे को ऐसे ट्रीट किया सर। देखिएगा जरा, समझिएगा। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रीटेड मी एज इफ की बात कर रहा है ना, जब भी एज इफ, आई विश, एज दो की बात करें तो पास्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट आएगा तो वर ही लिखेंगे जाएगा ना। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर हिज सर्वेंट। रियल में तो सर्वेंट ही है ना, इमेजिन कर रहा है बस। क्या कर रहा है बच्चे? इमेजिन कर रहा है। नेक्स्ट, इन आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गोट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। ये भी जरा बताइएगा।
ये भी जो है बता दीजिएगा सभी बच्चा लोग। देखिए यहां पे क्या होगा अपने पास, आवर्स टाइम की बात कर रहा है भाई। देखो ए और एन का यूज कब करते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है, बिल्कुल एन आवर्स टाइम अपन लिख देंगे, फॉर अल्फा एरर पार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। नो सुनर डिड ही रिसीव, नो सुनर डिड ही रिसीव द प्रमोशन ऑर्डर ब्लैंक ही टेलीफोन द न्यूज टू हिज वाइफ एंड लेट हर नो इट, है ना, लेट हर नो इट। देखिए नो सुनर की बात कर रहा है मेरे भाई ना। अब जब नो सुनर की बात कर रहे हैं तो नो सुनर के बाद इन्वर्जन टाइप सेंटेंस आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में मैन वर्ब आएगी। इन्वर्जन टाइप है कि नहीं, देखिएगा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर मैन वर्ब है, और नो सुनर के साथ में देन का पेयर भी तो बनता है, तो देन भी तो चाहिए मेरे भाई, देन भी तो बच्चे यहाँ पे चाहिए। इन्वर्जन टाइप तो था लेकिन पेयर भी यहाँ पे अपने को जो है बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आपको जो है बढ़िया से नरेशन चेंज करके बता देना है ना। क्या करना है मेरे भाई, इसका आपको नरेशन जो है चेंज करके बढ़िया से बता देना है। रोशन सेड टू हिज कलीग आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द प्रोजेक्ट फेल, है ना। रोशन ने अपने कलीग से क्या कहा भाई कि अगर प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उस चीज के लिए ना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उस चीज के लिए अगर प्रोजेक्ट जो है फेल हो जाता है तो। देखिए यहां पे क्या होगा, सेड टू की बात कर रहा है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सेड टू जाएगा टोल्ड में, टोल्ड इज कलीग दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई का आई तो रहेगा नहीं, यानी सी कट गया, डी कट गया, ए कट गया, बचाओ कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ऑप्शन अपने पास रिमेनिंग कौन सा रहा मेरे भाई, बी ऑप्शन यहां पे अपने पास रिमेनिंग रहा, और वही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा सर। ये जरा बताइएगा, देखिए क्या बोल रहा है। आई एम प्रिटी श्योर माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी, कह रहा है इस बारे में पूरी तरह श्योर हूं कि मेरे जो सभी दोस्त है ना, मेरे सारे के सारे दोस्त जो अपने से भाई साहब मेरे से जो है कल वो सारे के सारे मिलने आएंगे ना। देखिएगा बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर। देखो अगर अपन हिंदी में क्या लिखते हैं, मेरे सभी लिखते हैं ना, तो इंग्लिश में उसको अपन माई ऑल नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में आप उसको लिखेंगे ऑल माई, है ना, ऑल माई फ्रेंड्स की बात कर रहा है, ऑल माई इसको लिखा जाएगा ना, ऑल माई फ्रेंड्स। बी ए ऑप्शन जो है सेंटेंस में एरर पार्ट होगा, ए ऑप्शन जो है सेंटेंस में बच्चे एरर पार्ट अपने पास में बढ़िया तरीके से जो है हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट। तो चलिएगा फिर सभी बच्चा लोग सुनिएगा मेरी बात, आज के अपने इस प्यारे से बेहतरीन से अल्टीमेट से सेशन को तो मेरे भाई रखते हैं अपन यहीं तक, है ना। रिकॉर्डेड क्लास थी लेकिन इसको सभी को देखा, बहुत बढ़िया से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस किए, ठीक है। और साथ ही साथ देखो उत्कर्ष ऐप पे अभी आप सबके लिए दिवाली धमाका दिवाली ट्रिपल धमाका चल रहा है, कब तक,
3 नवंबर तक अपने उत्कर्ष ऐप पे जो भी ऑनलाइन कोर्स हैं सब पे आपको अपने यहाँ पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है ना। जैसे अपने डिफेंस के जो भी कोर्स हैं, जैसे अपना एयरफोर्स की अगली भर्ती का जो कोर्स है 01/2026 के लिए ऑनलाइन कोर्स जो है उस पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा आर्मी के जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हो, आर्मी क्लर्क, जीडी, एनए, टेक्निकल, इन सब के भी ऑनलाइन कोर्सेज अपने उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। एनडीए की कोई बच्चे तैयारी करना चाह रहे हो तो एनडीए फाउंडेशन, एनडीए टारगेट, ये बैचेस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अपना इसी इनटेक के लिए जिसका आपका पेपर होना है 16 नवंबर से 02/2025, तो स्काई फाइटर का अपना एमसीक्यू बैच चल रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे 15 मॉक टेस्ट और 5100 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइम फीचर में एनरोल करते हैं ना, आपको इन सब कोर्सेज में स्टैंडर्ड एंड प्राइम ऑप्शन मिलेगा। आप प्राइम के साथ अगर जाएंगे तो प्राइम में आपको क्या मिलेगा, जो पहले के कोर्सेज हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड अपने आप डाउट पूछ सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर पाएंगे, ई रिवीजन बुकलेट आपको मिल जाएगी वीडियो सोल्यूशन के साथ, और एमसीक्यू बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप प्राइम में एनरोल करेंगे तो। क्लियर? तो चलिएगा फिर बच्चा लोग, आज का अपना ये प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, बेहतरीन सा जो सेशन है इस अल्टीमेट सी क्लास को तो रखते हैं अपन यहीं तक। मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।